का मॉडल पेपर लेके आ गए। इसमें आप लोग को एक भी पेज, एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख लीजिए, पाठ सूची में आप लोग देख लीजिए कि आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, गद्य खंड एवं काव्य खंड, आपको 1 से लेकर 17 तक जो पेज नंबर होगा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पोएम हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। साथ में इसमें आपको व्याकरण भी मिलेगा। व्याकरण के अंदर क्या, समास, विग्रह, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। इसलिए ये वीडियो आप लोगों को मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संधि का जितने भी टॉपिक है, उपसर्ग का, प्रत्यय का, पर्यायवाची, विलोम संधि, अनेक शब्दों के वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे सभी होगा। लास्ट में आपको मिल जाएगा निबंध लेखन, उपसर्ग या पत्र लेखन या लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर प्रश्न, संक्षेपण। इसमें जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, वो भी आपका गद्य और पद दोनों खंडों का अच्छा से मिल जाएगा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ देख, बस आप इतना कर लिए तो आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से कम 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव को बता दें। देखिए ऑब्जेक्टिव में आप लोग सिर्फ उस क्वेश्चन को ज़्यादा, वैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड है, जैसा कि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो आ रहा है, आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर के अंदर, यानी कि इस बुक के अंदर जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है, सारा एक ही में कवर किया गया है। इसमें आप लोग को बतलाएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह को किस तरीके से करना है। आप तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि जितना चैप्टर राइटर नेम है ना, वो सभी चैप्टर राइटर नेम को अच्छे से याद कर लीजिए कि बातचीत किसने कहा था, तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का राइटर कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। उसने कहा था इसका राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये मोस्टली, ये 100% है कि ये रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बस एक बार रिवाइज मार देते हैं हम। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव का, तो अर्धनारीश्वर का कौन है, रामधारी से दिनकर। अर्धनारीश्वर किस विद्या है, तो अर्धनारीश्वर नाटक है, क्या है, कविता, निबंध है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोज जो है उसका लेखक कौन है, तो रोज का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगेन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे लिखा है। इनका शॉर्टकट नाम आप लोग याद रखिएगा, अगेन। ठीक है, जूम आउट करके देखते हैं हम। चलिए, आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो बतला दें कि आपको इसका पीडीएफ मिलेगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, और डीके सक्सेस पॉइंट चैनल आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों जगह, वहाँ आपको पीडीएफ मिल। चलो, एक लेख और एक पत्र है, ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको ही पढ़िएगा आप लोग। तो इसका लेखक है कौन है, ये भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक। ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टोटली वीडियो आपको शुरू में ही बतला दिए कि टोटली वीडियो अपलोड है। एक ही वीडियो के अंदर टोटली चैप्टर करके अपलोड है। ठीक है, अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मैराथन हो चुका है, आप लोग उसको जल्दी से वॉच कीजिए। ठीक है, ओ सादानीर जो है, इस चैप्टर का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सादानीर जो चैप्टर इसका लेखक है, जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ है, उसका लेखक कौन है, मोहन और राकेश। सिपाही की माँ जो है, इसके लेखक कौन है, मोहन और राकेश। ठीक है, प्रगति और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। प्रगति और समाज के जो लेखक है वो नामवर सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं देखना है, चैप्टर नंबर 10 देखना है। जुठान कौन है, तो जुठान के रचयिता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जुठान के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक है मल्यज जी। ठीक है, और तिरछी उदय प्रकाश है। शिक्षा जय कृष्णमूर्ति। आप इसके अंदर यही था, शिक्षा लास्ट चैप्टर था, जय कृष्णमूर्ति। अब हम बात कर लेते हैं करबक। ये जो करबक है, इसके रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। करबक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, उसके बाद क्या है, पद के रचयिता कौन है, सूरदास। पद के रचयिता सूरदास। ये इतना कंठस्थ कर लीजिए। साथ में आप बोलिए तुमुल कोल्हाल कलह में इसके रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। ये तुमुल कोल्हाल कलह में जयशंकर प्रसाद जी लिखे हुए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सर अपलोड है, इसलिए ऑब्जेक्टिव मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव को छोड़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पुत्र वियोग कौन है, तो सुभद्रा कुमार चौहान। पुत्र वियोग का लेखक कौन है, सुभद्रा कुमार चौहान। ये आ रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बीच में, तो इसलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यही बहाने। उषा का लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह। उषा का लेखक जन जन का चेहरा एक, गजानंद माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक, गजानंद माधव मुक्तिबोध इसका आशय है। जन जन का चेहरा एक, गजानन। अधिनायक रघुवीर साय। अधिनायक रघु। प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल।
शुक्ला जी है। कौन है प्यारे? हार जीत अशोक वाजपेयी, हार जीत अशोक वाजपेयी, ठीक है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। चलिए अब हम आते हैं समास में। समास का भी वीडियो अपलोड है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। आपको हम आई बटन में नहीं यानी कि डिस्क्रिप्शन में इस समास का वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हम सब्जेक्टिव का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर का, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ग्रामर पे वीडियो होना चाहिए तो ग्रामर का टॉपिक के लिए कमेंट कीजिए, ग्रामर पे वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो शुभ काम में देरी हम नहीं करते, बस आप लोग कमेंट नहीं करते और अपने चैनल को जल्दी से शेयर वगैरह नहीं करते। थोड़ा शेयर वगैरह किया कीजिए, प्यार वगैरह थोड़ा अच्छा लगता है। तो जल्दी से मेरा जस्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेना। आपको इसका एक भी पेज आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा, टोटली पेज सीक्वेंस वाई रहेगा। जल्दी आओ ना यार, इतना देरी काहे कर रहा है? देख रहा है ये हो आने में नखरा करे, ये भी कह रहा है कि सर पहले ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो अपलोड और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, इसलिए ये देरी हो रहा है। भाई जल्दी आ जाओ, बहुत टाइम जा रहा है। वीडियो को लगता है काटना भी पड़ेगा क्या? काटने से क्वालिटी डाउन हो जाता है, इसलिए नहीं चाहते कि वीडियो में कट आउट आए, लेकिन अब क्या करें। चलो आगे। एक तो आ गया आपका निबंध लेखन है। निबंध लेखन के बाद आपको मिलेगा कहानी टाइप का, ठीक है। वो लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आप लोग को मिलेगा। चलिए अब आ गया लघु उत्तर प्रश्नोत्तर, यानी कि प्रश्न उत्तर का नंबर अब आ गया, ठीक है। चलिए गद्य खंड से, ठीक है। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, कैसे? ठीक है। प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया है, सच है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि 2021 में पूछा गया है, प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया, वरना उसने दोनों को उसी प्रकार समान और एक ही पदार्थ से बनाया, जिस प्रकार से किसी पदार्थ से एक ही सांचे में ढालकर दो समान मूर्तियाँ बनाई गई हो। अबला सबला, स्वामी सेवक, पति भर्ता आदि के स्त्री पुरुष के जो भेदभाव अथवा वर्ण बनाए, यह सब पुरुष प्रधान समाज की उपज अपने आधिपत्य की स्थापना के लिए भेदभाव उत्पन्न किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये भी क्या है, इसके अंदर आपको जो भी मिलेगा इम्पोर्टेंट मिलेगा। जारा क्या है? मौत है, और विनियोग से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये वजीर से इस कथन का क्या आशय है? चलिए इसके पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पहले जारे के हालात का वर्णन किया गया, उसके बाद यहाँ भी कहा गया है कि जो यहाँ युद्ध में निमोनिया से मर जाते हैं उसे वह सम्मान नहीं मिलता जो गोली खाकर मरते हैं। निमोनिया से मरने वाले को अपनी धरती भी नसीब नहीं होता, अतः लहना को सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। अब है जयप्रकाश चैप्टर से जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। धांगरा शब्द का क्या अर्थ है? धांगरा जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? यह उमराव भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? आप लोग से पूछ सकता है कि धांगरा जो है किस भाषा का शब्द है। तो धांगरा उमराव भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। यह धांगरा एक आदिवासी जाति भी है। इसको नील्हे अंग्रेज मजदूर और नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार से यहाँ चंपारण लाए थे। धांगरा जाति आदिवासी जाति उमराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है, पर ये अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। धांगरा जाति के व्यक्ति मिश्रित उमराव भाषा में बात करते। निबंध के अनुसार धांगरे का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। इस जाति के नर नारी संध्या के समय मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य का आयोजन भी करते हैं। अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता? मत पूछो यार, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट कर देता। अगर हमारे पास वाक शक्ति ना होता तो सारा दृष्टि संसार सब गूंगा बहरा प्रतीत होता। देखो उत्तर, अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होता उसका आंसर, ठीक है। देखो हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मुक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्ति करता है। उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है, जिसके कारण वार्तालाप करते हैं। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वो मनुष्य है। यदि हमें वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। वो अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम मुख से सुख दुख इंद्रियों का अनुभव करते, अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। देखो
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये भी बहुत अच्छा है। ये भी क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम दिए थे तब पूछा था हमसे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। पहले जान लीजिए आप लोग कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है, प्रविधियाँ जो यूरोप के लोगों को ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, अगर हम देखा है ना तो आप लोग इस सबको आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ से आप अस्थिर से इसको कॉपी में नोट करके लिखिए। ठीक है, लहना सिंह का परिचय दीजिए। लहना सिंह बहुत अच्छा है। लहना सिंह का परिचय, लहना सिंह चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का नायक है। बचपन में अपने मामा के यहाँ अमृतसर में चौक के एक दुकान में आया है कि अपनी समय वयस्क एक सिख लड़की से भेंट होती है। दोनों प्रतिदिन दुकान पर मिलते हैं। लहना से लड़की को आकर्षित होता है तथा उससे पूछता है तेरी कुर्माई होगी। लड़की एक दिन उसे आशा के विपरीत उसके प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती हाँ हो गया। बालक व्याकुल होता, दिल टूट गया बेचारा का, इमोशनल हो गया। सॉरी आप लोग को इमोशनल नहीं होना, आप लोग को दिल नहीं तोड़ना। ठीक है, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है। हटाओ इस वीडियो को। हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता आपको बतला दी है। यह जानकर चलो ब्रेकअप हो गया ना। ब्रेकअप क्या हो गया, यानी कि शहनाई बजने से पहले अलग ही शहनाई बज गया। ठीक है, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। ठीक है, बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीन पर अपने दोनों कंबलों बिछाकर और ब्रांड कोट ओढ़ सो रहा था। एक कंबल लहना सिंह का था। लहना सिंह पहरे पर था और उसकी एक आंख बोधा पर भी टिकी हुई थी। बोधा कह रहा कि उसे पानी मांग रहा था। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुँह से लाकर पूछा कैसा। बोधा ने बताया कपकपी छूट रही है, रोम रोम तार तो रहे, दांत बज रहे हैं। ये सब क्या है, लहना सिंह का एक चैप्टर है, बुक है, तो लहना सिंह का कहानी पढ़ लीजिए। ये इसी को हम नहीं चाहते वीडियो बहुत लॉन्ग बने और वीडियो खट से आप लोग छोड़ के भाग जाइए। हम चाहते हैं आप लोग ये जानिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप लोग उसको पूरे पढ़िए। ठीक है, चलो मालती के घर का वातावरण कैसा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। देखो मालती के घर का वातावरण घुटन भरा था, जिसके कारण वो अपने जीवन को एक निश्चित दर पर जीने के विवश थी। इसी घुटन के कारण उसमें न जीवन के प्रति कोई उत्साह रह गया था और न ही अपने लोग के प्रति मन में कोई संवेदना। वो संवेदन शून्य होकर एक प्रकार से जीवित मशीन बन गई थी। रोज़ कहानी मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। ठीक है, लेखक ने क्या सोचा वो छोड़िए। भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षा थी। भगत सिंह कहते थे कि हिंदू को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए देश निछावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देश को आज़ाद कराने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते थे। वे ही क्रांति कर सकते थे। विद्यार्थी पढ़े जरूर, पढ़े साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे। जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राण को इसी में उत्सर्ग भर दे। यही अपेक्षा विद्यार्थी से भगत सिंह की थी। कितना अच्छा बात था। और आप लोग किससे हम ही कहना चाहेंगे, ये एनर्जी अपने देश के प्रति निस्वार्थ भावना एकदम कूट के भरा होना चाहिए। भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्त का आवश्यकता महसूस करते थे, बतला दिए। उसी टाइप का इसका आंसर होगा। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने दिलचस्पी छोड़ो, बहुत पहले का पूछा हुआ है। घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर क्यों रो पड़ा। हेडमास्टर कालीराम ओम प्रकाश। क्या जूठान शीर्षक सार्थक है। जूठान एक वाल्मीकि परिवार की व्यथा कथा। उस परिवार को जूठान ब्याह शादी आदि में प्राप्त होती थी। उसको सुखाकर परिवार के सदस्य बड़े चाव से खाते थे। उन जैसे हजारों परिवार का तत्कालीन दुर्भाग्य ही था जो इस दृश्य शीर्षक का सार्थक था। जूठन क्या कहानी था, पढ़ोगे तो आँख में आंसू आ जाएगा। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह बेमन का अर्थ है। सत्ताधारी अधिनायक यही चाहता है कि सारी जनता उसका गुणगान करे, उसके गीत गाए, पर यह संभव नहीं है क्योंकि मन उसी के गीत गाता है जो प्रिय होता है। चलिए नेक्स्ट मतलब करवक के कवि की सोच क्या है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी आपसे पूछेगा। क्योंकि करवक ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कविता रचना कर रहे हैं, तो इनका क्वेश्चन इनसे अक्सर क्वेश्चन कर लिया जाता है। ठीक है,
नाभादास ने कबीर की किन विशेषता को उल्लेख किया है? चलिए आप लोग इसका जाइए PDF डाउनलोड कर लीजिए और खुद से पढ़िए। जिसमें इस टाइप का लगा हुआ है ना BSc वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उस सब क्वेश्चन कमांड करके उस सब चैप्टर क्वेश्चन को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसका टोटली क्वेश्चन देखिए, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट वो हम समझा ही दिए कि आप किस तरीके से समझिए कौन सा क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और उसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके या जैसे करना है जिस भी तरीके आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ग्रामर का टॉपिक चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिए।